हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और जैसे कि अब बज गए हैं शाम के 4 और शाम के 4 बज गए हैं। मम्मी पापा गए न्यार लेने, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा है थोड़ा सा, कभी तो बादल से हो जाते हैं। अब मम्मी पापा न्यार करने के लिए गए हैं तो हमारी ड्यूटी आ जाती है भैंसों का काम संभालने की। क्योंकि देखिए भाई, भैंसों का काम तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि यही हमें दूध दे में, यही दे पनीर दही घी सब कुछ। तो इनकी सेवा करनी बहुत जरूरी। जैसे पापा होते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती मेरी। और सुबह कुछ ऐसे ही मौसम हो रहा था कि सुबह जा ना पाए मम्मी पापा। और फिर ऐसा भी है कि मम्मी ज़्यादातर चली ही जाती हैं दोनों टाइम। जब तो ले आते एक एक दो दो गड्डी है, जब तो दो दो गड्डी लिया मैं, अब 3 गड्डी। देखो ये हमने दोपहर में काट दिया था, ये भी कल शाम को ही आ गया था हमारा न्यार। और दोपहर में जब बिजली आई 10 बजे, 12 बजे का टाइम है, पर आज पता ना कैसे बिजली वाले ने 10 बजे दे दी, नहीं तो 12 बजे आए करे। और देखो अभी दूध का टाइम भी ना हुआ, दूध का टाइम से पहले ही करने लगी चेह चेह चेह। अरे पानी तो पी ले, पानी पी ले पहले। अब इसको नहवा दिया है मैंने, थोड़ा सा और नहवाऊंगी और फिर इसे बांध के दूसरी का नंबर लेंगे। जल्दी कर, चेह चेह चेह। वही भैंस पानी ना पीवे, हमारे यहाँ तो ऐसी के हैं, चेह चेह चेह। पर अभी हरा न्यार खा रही है ना, तो मम्मी बोल रही कि इन्हें बहुत कम जरूरत होती है। हरा न्यार खाते हैं ना जब, पानी की बहुत ही कम पी रही हैं आजकल ये फिलहाल। लेकिन नहवाने में बहुत ज्यादा पानी खर्च हो रहा है इनके अब, क्योंकि बिल्कुल इतनी गंदी हो जा ज्यादा। अब नहवा लेते हैं अपनी भैंसों को। और मैं दुपट्टा को ऐसे लपेट लूँगी, क्योंकि यहाँ पापा तो है नहीं, तो इसलिए तो अब इधर से कोई दिखता भी नहीं है, तो दुपट्टे को तो ऐसे कर लूँगी और फिर भैंस नहवाने लग जाऊँगी। और जब ऐसे पानी का काम करते हैं तो कपड़े गिरते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो इसलिए अच्छे से रख देंगे। तो एक के बाद एक मैं सारी भैंसों को नहवा दूँगी। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, 4 ही बजे हैं, लेकिन थोड़े से लेट हो जाते किसी काम में, तो पहले दूध वाली भैंस को नहवाते और उसी का दूध काढ़ते, बाकी के हम बाद में नहवाते। क्योंकि जो दूध का टाइम है ना, वो बिल्कुल हमें फ़िक्स टाइम पे करना होता है, 4:15 से और 4:30 बजे तक के बीच बीच में निकालना होता है। क्योंकि फिर सुबह भी भैंस टाइम से ही दे देती है अगर हम इस टाइम से करते हैं। और फिर काफ़ी दिन हो गए इसे दूध देते देते, तो 1 साल के आसपास हो गया है, तो फिर नखरे भी करने लग जाता है पशु जब इतना टाइम हो जाता है। दूध और निकालने का टाइम है रहा। अब देखो फ्रेंड्स, बूंद आने लगी है हल्की हल्की सी, ये आवाज आ रही होगी 3 पे। अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, देख आने लगी, मोटी मोटी है, इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। अब दूध जब ही निकालेंगे, और अब गोबर को भर के रख देते हैं इतने। और कटरी देख रही है बाट दूध की, अब यहाँ खोलते ही भगेगी भैंस के नीचे। पता नहीं बैठा जाएगा ना, कितनी तेज आएगी बारिश, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार हमें। और सारी भैंसों को नहवा के, अच्छे से नहवा के मैंने बदल दिया है एक भैंस को, क्योंकि वो भैंस के साइड में बनती है, तो दूध देने में फिर इस भैंस दिक्कत करती है। तो अब दूध काटने की बारी आ जाती है। मैंने टाइम से निपटा दिया काम। अब लगभग 4:20-25 ही हुए थे, और कटरी हो रही है इतनी बड़ी कि बहुत, इसको ना खोलना और बांधना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही, इतनी आसानी से नहीं बनती है ये, पर थोड़े से तरीके से काम करना पड़ता है। तो अब काट लेंगे हम फटाफट से दूध, और बाकी के काम देखेंगे पीछे। और पहले यहाँ का सारा काम फिनिश करके ही हम जाते हैं अपने घर के काम करने के लिए। दूध काटने के बाद आ जाती है बारी न्यार डालने की। और देखो दूध काटने के बाद भैंसों को भी इतना पता है कि अब न्यार डलेगा। सारी बैठी हुई थी, और जैसे ही दूध कड़िए में हटी तो तुरंत ही खड़ी हो गई और रैंकने लगी न्यार के लिए। तो फटाफट से सबको न्यार डाला, और जो ये भैंस हमने अलग बांधी हुई थी, तो इसको उसकी जगह पे
बांध दिया था। और मौसम कुछ इस तरह से ही चल रहा है, बस कभी बारिश का ऐसे लग रही है कि कभी बारिश भी आएगी, और बादल छाए हुए हैं। हाथ पैर धो के चल देते हैं अंदर की तरफ। और अब जो एक दो छोटे मोटे काम हैं और निहार खाने के बाद भी ये अलग बदलनी पड़ेंगी, तो उसे देखेंगे बाद में। या तो मम्मी पापा में से कोई बदल देगा, ज़्यादातर तो मम्मी पापा ही बदल देते हैं। अगर नहीं भी हो पाएगा तो मैं बदल दूंगी, तब ये खा लेंगे तो निहार। फ्रेंड्स, पीछे का हम सारा काम निपटाए आए हैं अपने। जो फिलहाल है घर दरिया है वो मम्मी देख लेगी अपने अंदाजे के साथ, क्योंकि रोज रोज मम्मी करती है उस काम को। तो और अब बज गए हैं 5:15। और देखो मौसम भी एक बार तो बारिश आके चली गई है और बादल छाए हुए हैं। तो अभी देखते हैं इनका बारिश होगी कि नहीं। और अगर बारिश होगी तो खाना बनाना पड़ेगा अंदर वाले चूल्हे पे रोटी, और वरना हम इसी पे बना लेंगे। और आज दिन में भी आई थी, तभी तो मम्मी पापा नहीं जा पाए थे, और हमने फिर अपनी अंगीठी को यहाँ रख दिया दूध उबालने के लिए। तो हमने दूध आज इधर गर्म किया था, क्योंकि बारीक बारीक सी बूंदें आ रही थी। तो जी इवनिंग रूटीन में हमारा हो गया ये पीछे का काम, और अब निपटाएंगे हम अपने अंदर का काम। जैसे कि घर की हालत हो रही है अस्त व्यस्त, बेटी के लिए बेटी को देंगे झाड़ू लगाने का काम, और हम संभालेंगे किचन का काम। तो लाइट ना जला रखी, कितना अंधेरा होगा, बादल है ना बाहर, कितना अंधेरा हो रहा है। तो अब कर लेते हैं फटाफट काम। 5:15 बज गए हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे कि अब तो कते दिन मुनने वाला है, 7 बज गए हों। तो एक गड्डी तो आ गई है हमारे निहार की, बाकी अब दूसरी गड्डी लेने के गया है बेटा, वो भी आ जाएगी, कल ही होगी, क्योंकि 4 बजे ही निकल गए थे मम्मी पापा, तो इस टाइम तक हो जाती है फिर। और अब लगभग 6:15 बज गए थे। हमने सारा काम फिनिश कर दिया था, और रोटी भी टाइम से ही बना ली थी, क्योंकि मौसम का पता नहीं होता इन दिनों में कब कितनी जल्दी ख़राब हो जाए। और रोटियों के लिए तो देखो बारीक बारीक बूंदें आ जाती है ना, तो भी फिर परेशानी होती है, इधर उधर करो आँच, तो इसलिए। और फिर लीसू भी आ जाती है घर पे, और लीसू वो बस इस टाइम आ जाते हैं चारों तरफ मोर, तो उन्हें देखने के चक्कर में चले जाते हैं ऊपर। और बेटी ने ये बादलों का देखो कितने अच्छे दृश्य हैं, इनकी पिक खींची थी। और देखो कितना उसे बहुत ज़्यादा शौक है इस तरह की पिक्चर लेने का, और साथ में लीसू को भी खिला रही है। Lisu no. Lisu no. 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 और दिन में पिसवाया था हमने आटा, जब तो ये था बहुत ही ज़्यादा गर्म, तो अब ठंडा हो गया है। और रोटी बनाने के बाद हमें इसे भर लेते हैं। और अब बज गए हैं 7, और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त।